आपको बता दें कि डीयू कॉलेज छात्र संघ चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में एबीवीपी ने बाजी मारी है। इसके अलावा भगनी निवेदिता कॉलेज में एबीवीपी ने क्लीन स्वीप किया है। एसजीटीवी खालसा यानी कि इस कॉलेज में भी क्लीन स्वीप देखने को मिला है। ज्यादातर जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं वहां पर क्लीन स्वीप की जो तस्वीर है वो देखी जा सकती है। जाकिर हुसैन मॉर्निंग कॉलेज में एबीवीपी ने 5 सीटें जीती हैं। कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एबीवीपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है और धीरे धीरे अब नतीजे सामने आने लगे हैं। रामजस कॉलेज और सत्यवती कॉलेज के परिणाम भी सामने आए हैं। रामजस कॉलेज से तुषार संखला प्रेसिडेंट पद पर जीते हैं। इसके अलावा सत्यवती कॉलेज की अगर हम बात करें तो वृष्टि देव मुंशी प्रेसिडेंट पद पर जीत हासिल की है। और अलग अलग कॉलेजों से अब डूसू चुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं और इसके साथ ही साथ कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पर क्लीन स्वीप भी देखने को मिला है। शुरुआती रुझानों में चारों सीटों पर एबीवीपी आगे है। अगर पहले राउंड की हम बात करें तो एबीवीपी फिलहाल आगे चल रही है। एबीवीपी से अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान जो कि इस वक्त आगे चल रहे हैं। उपाध्यक्ष पद की अगर हम बात करें एबीवीपी गोविंद तंवर आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से देखिए लगातार कल बम्पर वोटिंग हुई है। 2 पालियों में छात्रों ने अपने वोट किए हैं, मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके बाद अब आज रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ सार्थक शर्मा जुड़ चुके हैं, एबीवीपी के सेक्रेटरी हैं। सार्थक, शुरुआती नतीजे जो सामने आ रहे हैं उसमें तस्वीर तो आपके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कहेंगे इन नतीजों को देखकर और जितनी अभी सीटें आई हैं उन पर? बिल्कुल, जो वर्तमान के नतीजे आ रहे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स का विश्वास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शो करते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को एक रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल और स्टूडेंट फ्रेंडली डूसू कोई दे सकता है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। और बताते हुए बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि हमारा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 1000 से ज्यादा वोटों से मार्जिन के साथ लीड कर रहे हैं अभी शुरुआती रुझानों में। और सभी सीटों पे हमारी अच्छी स्थिति बनी हुई है और ये दिखाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का विश्वास है। बिल्कुल, इसके साथ ही साथ चूंकि देखिए जिस तरह से हमने देखा कि कल वोटिंग हुई है और वोटिंग के दौरान भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चले हैं। हमने देखा कि अध्यक्ष पद से एनएसयूआई से नंदिता चौधरी की ओर से किस तरह से बयान दिया गया कि जो वोटिंग हो रही है उसे टैंपर करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब चीजों के बीच में आपके यानी कि एबीवीपी के पक्ष में नतीजे आना किस तरह से बयां करेंगे खुशी को? क्या है कि कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई और इनके आका राहुल गांधी की पुरानी टूल किट रही है। जब भी इन लोगों को अपनी हार दिखती है तो ये बौखलाहट में सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं। तो कल भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का उत्साह और जिस प्रकार से वोटिंग बढ़ी है, लगभग कई सालों के बाद 60,000 से ज्यादा मतदान हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो इन लोगों की बौखलाहट कल मतदान के समय ही दिख गई और इन्होंने दोबारा अपनी हार का ठीकरा अभी से ईवीएम पे फोड़ना चालू कर दिया है। क्या मान लिया जाए जो केंद्र की और राज्य की राजनीति हो रही है इस वक्त, हम वोट चोरी का मुद्दा देख रहे हैं, उसी से प्रेरित होकर छात्र संघ चुनाव में भी असर पड़ा है और इसी वजह से बयानबाजियां हुई हैं? असल मायनों में आपका ये कहने का मतलब है? मेरा कहने का तो स्पष्ट मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। जब वर्तमान के इस स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर, जब पिछली बार दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एनएसयूआई 2 सीटों पर जीती, इनका अध्यक्ष जीत के आया, तब इन्होंने क्यों नहीं ये आरोप लगाया? हम करें तो बैड, मतलब जब इनका खुद का अध्यक्ष जीत जाता है तो गुड है सब कुछ, और अगर कोई और जीत जाता है तो सब बैड है। तो ये तो इन लोगों की वास्तविकता सामने आती है कि जब इनको अपनी हार नहीं झेली जा रही और बौखलाहट में ये लोग ये कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी ये पहले राउंड के जो आंकड़े सामने आए हैं, अभी नतीजे नहीं है ये, लेकिन उम्मीद क्या जता रहे हैं कि कब तक तस्वीर सामने हो जाएगी और कितनी सीटों का अनुमान आप जता रहे हैं? क्या क्लीन स्वीप का इस बार इरादा है? बिल्कुल, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने हमें चारों सीटों पर विजय बनाएंगे और ये शुरुआती रुझान ही इस चीज का परिचय है कि
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो मार्जिन रहा है अभी तक के रुझानों में, वो बहुत आगे है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और ये लीड मेरे को पूर्ण विश्वास है दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र टूटने नहीं देगा और हम 4-0 के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय को लीड करेंगे इस बार। सार्थक जी, हर बार चुनाव के नतीजे जो होते हैं, परिणाम हम देखते हैं, लेकिन मुद्दे हर बार के अलग होते हैं। क्योंकि आप जब क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी पद और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या मुख्य वजह मानते हैं कि इस बार चुनाव में कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हावी रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए छात्रों ने मतदान किया है और एक क्लीन स्वीप देने का मन बनाया? क्या है कि इस बार के जो हमारा मैनिफेस्टो था वो हमने स्टूडेंट्स के माध्यम से ही स्टूडेंट से लिया। माई ड्यू माई मैनिफेस्टो कैंपेन हम लोगों ने चलाया और जो हमारे मैनिफेस्टो के विषय रहे उसमें सबसे बड़ा विषय इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मेट्रो का ड्यू कंसेशनल पास दिलवाना। दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहां अभी भी पोटा कैबिन में क्लासेस चलती हैं, उस दिल्ली विश्वविद्यालय को पोटा कैबिन फ्री कराना। लार्ज स्केल पर प्लेसमेंट ड्राइव हम चलवाएंगे, साथ ही साथ छात्रा बहनों के लिए साइकोलॉजिस्ट और गाइनीज की व्यवस्था कॉलेजेस में कराना। इन सभी विषयों को लेके हम लोग चुनाव में उतरे थे और ये सभी विषय वो है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ने हमें भेजा है कि उन्हें चाहिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ने हम पे भरोसा किया है कि हम ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो उनकी इन समस्याओं को सुलझा सकता है। बिल्कुल, चूंकि अब जब जैसे सीटें धीरे धीरे इशारा कर रही हैं, नतीजे साफ हो रहे हैं, सार्थक जी, कहीं ना कहीं अब ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि नतीजों के बाद क्या कुछ आरोप लगते हैं। क्योंकि हमने देखा कि चुनाव से पहले इस एबीवीपी पर ये भी आरोप लगे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, दिल्ली स्टेट बीजेपी के सरकार, तमाम बड़े चेहरे इस पूरे इलेक्शन को एबीवीपी की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करने वाले छात्र संगठन है। हमने किसी नेता को गाड़ी पे बिठा के दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में नहीं घुमाया। जिस प्रकार एनएसयूआई को क्लास कैंपेन करने के लिए सचिन पायलट, अजय राय, दीपेंद्र हुड्डा जैसे अपने बड़े नेताओं को उतारना पड़ गया, हमने तो किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को दिल्ली विश्वविद्यालय में कैंपस में क्लास टू क्लास नहीं घुमाया है। तो ये लोग तो दो मुंह वाले लोग हैं, इनका पीठ में खंजर घोंपने वाली लोग हैं ये एनएसयूआई वाले। तो ठीक है, प्राथमिकताएं कोई आधार नहीं है जी। आखिर में, क्योंकि आपने अभी कई बातों का जिक्र भी किया इससे पहले भी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि मुख्य तौर पर कुछ प्राथमिकताएं आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के दर्शकों को बताएं, जो आपने मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया है, और सबसे पहले आपका फोकस इन मुद्दों पर रहेगा अगर पैनल आपका पूरा होता है तो। बिल्कुल, सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नीट डूसू दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मेट्रो कंसेशन पास दिलाने की लड़ाई लड़ेगा। साथ ही साथ इस वर्ष हमारा टारगेट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को हम पोटा कैबिन फ्री कर देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है, तो एक इंट्रानेट फैसिलिटी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर देना, उसके लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और इस वर्तमान में जहां आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, बहुत से ऐसे महाविद्यालय हैं जहां छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, लेकिन उनकी बात उस पर्टिकुलर मंच तक नहीं पहुंच पाती है जहां उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो आईसीसी के रेगुलराइजेशन की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। इन सभी विषयों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साल भर एक्टिविज्म करेगी और जो छात्र हम पे विश्वास जताया है उसके विश्वास पे खरा उतरने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नीट डूसू करेगा। जी, सार्थक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, डूसू चुनाव के जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। रुझानों के तौर पर अगर हम बात करें तो शुरुआती 4 सीटों पर एबीवीपी आगे चल रही है। कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पर स्थिति ये है कि एबीवीपी ने क्लीन स्वीप किया है। बात अगर हम एबीवीपी की करें तो भारतीय जनता पार्टी का छात्र दल है ये एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और एनएसयूआई जो कि कांग्रेस लेड एनएसयूआई यानी कि छात्र संघ का एक गुट है। और ऐसे में ये जो मुकाबला है आज दोनों ही दलों के बीच में, हमने देखा कि कल किस तरह से छात्रों ने बम्पर मतदान किए और आज मतगणना की बारी है। धीरे धीरे नतीजे सामने आने लगे हैं। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है
और एबीवीपी ने क्लीन स्वीप किया है। इसके अलावा जो फर्स्ट राउंड की वोटिंग की हम बात कर रहे हैं, रुझानों की हम बात कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एबीवीपी फिलहाल आगे चल रहा है। और लगातार जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम डूसू चुनाव और डूसू चुनाव से जुड़े हुए नतीजों पर एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। आपके जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एबीवीपी 3 सीटों पर आगे चल रही है और एनएसयूआई 1 सीट पर आगे चल रही है। दरअसल 4 स्थान होते हैं, 4 स्थानों का एक पैनल होता है और इन चारों पैनल में से एक 3 सीटों का जो आगे शुरुआती रुझान है उसमें एबीवीपी आगे चल रही है। और इसके साथ ही साथ हम बात करें कि एनएसयूआई जो कि 1 सीट पर फिलहाल आगे है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछले साल जो अध्यक्ष पद था वो एनएसयूआई के पास था, लेकिन इस बार जो रुझान जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो रुझान फिलहाल ये जो अध्यक्ष पद की सीट है वो एबीवीपी की ओर जाते हुए इशारा कर रहे हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये तमाम जो 4 सीटों का पूरा पैनल है ये इनमें किसके नंबर गेम ज़्यादा रहते हैं, किसको कितना परसेंटेज मिलता है। तो पहले राउंड की जो वोटिंग हुई है उसमें ये स्थिति स्पष्ट हो रही है। शुरुआती रुझान में सीटों में जो बढ़त बनाई है, 3 सीटों पर फिलहाल एबीवीपी आगे है और 1 सीट पर एनएसयूआई आगे। तो दूसरे राउंड में भी एबीवीपी 3 सीटों पर आगे है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी फिलहाल आगे चल रही है और एनएसयूआई ने वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए जो बढ़त बनाई है। आपको बता दें कि एबीवीपी की ओर से आर्यन मान जो कि प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के, अगर हम एनएसयूआई की बात करें तो नंदिता जोशलीन चौधरी जो कि एनएसयूआई पद से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और दोनों के ही बीच में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हमने देखा कि किस तरह से अपनी अपनी कैंपेनिंग दोनों ही उम्मीदवारों की ओर से की गई। हालांकि ये जो मुकाबला था एबीवीपी बनाम एनएसयूआई, इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से हरियाणा बनाम राजस्थान का एंगल भी इसको देने का प्रयास किया गया और बम्पर कैंपेनिंग हुई, छात्रों के बीच में अपने मुद्दे रखे गए। लेकिन अब आज जब नतीजे सामने आ रहे हैं वो धीरे धीरे रुझानों के रूप में हमारे सामने हैं और आर्यन मान जिन्होंने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। 3 सीटों पर फिलहाल एबीवीपी आगे चल रही है और 1 सीट पर एनएसयूआई ने बढ़त बनाई हुई है। तो डूसू चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट नतीजों के रूप में जो सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में एबीवीपी का पैनल जीता है। भगनी निवेदिता कॉलेज में क्लीन स्वीप किया है, यानी कि 4 सीटें अपने नाम की है एबीवीपी ने। खालसा कॉलेज में भी 4 सीटें अपने नाम की है। और अगर हम बात करें कि दूसरे राउंड में फिलहाल जो स्थिति है 3 सीटों पर एबीवीपी आगे चल रही है और 1 सीट ऐसी है जिस पर एनएसयूआई ने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है। ये रुझान है और स्थिति अब से कुछ ही देर बाद स्पष्ट होगी कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। देखिए, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लिए चुनाव होते हैं, नतीजे सामने आते हैं तो एक अलग ही माहौल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलता है। हर एक बच्चा जो कि वोट करता है और सभी को ये उम्मीद होती है कि जिस तरह से कैंपेनिंग की गई है और कैंपेनिंग का नतीजा क्या होता है, इसीलिए आज सभी की निगाहें डूसू चुनाव के नतीजे पर हैं और इसीलिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा भी लगातार आप तक डूसू चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अलग अलग कॉलेजों के नतीजे सामने आने लगे हैं और इसके साथ ही साथ ये भी तस्वीर देखने को मिल रही है कि कहां कितनी सीटों पर कौन सा दल आगे चल रहा है। इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डूसू चुनाव के रुझान सामने आने लगे हैं। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी ने बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई को बढ़त मिली है।
मतगणना स्थल पर दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई है और इसमें अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई में टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एबीवीपी के आर्यन मान को 1636 वोट मिले हैं और एनएसयूआई की जोशलीन नंदिता चौधरी को 714 वोट मिले हैं, यानी कि मार्जिन अभी काफी ज्यादा है दोनों के बीच में। उपाध्यक्ष पद की अगर हम बात करें तो उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राहुल झांसला आगे हैं और राहुल झांसला को 1606 वोट में से बढ़त बनाई हुई है। इधर एबीवीपी के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार गोविंद तंवर 1202 वोट पर अभी फिलहाल हैं। ये दूसरे राउंड की वोटिंग के बाद हम आपको बता रहे हैं कि जो काउंटिंग हुई है उसमें वोट कितना किसको मिला है। हालांकि अभी और काउंटिंग होगी और कहां किस कॉलेज में किस तरह से वोटिंग हुई है ये इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल दूसरे राउंड की वोटिंग के जो नंबर हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि ये रुझान सामने आए हैं और किसने कितनी बढ़त बनाई हुई है।